गुड इवनिंग मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा प्रजापति पर। साथियों, आज है 24 अप्रैल 2024। आज के इतिहास हम देखने वाले हैं, यानी कि 24 अप्रैल के हम इतिहास देखने वाले हैं कि किसका निधन हुआ था, कौन जन्म लिए थे, है ना, कौन मर गए थे, या किसको पद्म विभूषण या पद्म भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो यानी कि हम आज के इतिहास को जानेंगे। ठीक है साथियों, ये मैं आपकी जो पॉइंट्स जो होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो मैं करंट अफेयर की क्लास में लास्ट में मैं इसको पॉइंट्स का नोट्स दे देता था। ठीक है साथियों, इसीलिए वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो जाती थी और काफ़ी टाइम हो जाता था मुझे ही बनाने में। लेकिन मैं क्या किया हूँ, तो आज का दिन जो है, यानी कि आज के जो भी इतिहास होंगे वो मैं आज ही के शाम को अपलोड कर दूंगा, ताकि आप समझ पाओगे आज के दिन, आज का खास दिन। ठीक है साथियों, चलिए, एक दो क्वेश्चन होंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन है कि 1973 में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो क्रिकेट के जो भगवान कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर, उनका जन्म जो है दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मुंबई, इन चारों में ऑप्शन जो चौथा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मुंबई में इनका जन्म हुआ था। ठीक है साथियों, पॉइंट से साथियों, 1973 में आज ही के दिन, यानी कि 24 अप्रैल के दिन क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का मुंबई में जन्म हुआ था। ठीक है, उन्हें क्रिकेट के इतिहास में सबसे महान बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। सचिन पहले क्रिकेटर हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वह 100 शतक जड़ने और 200 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी हैं। ठीक है, इसके लिए इन्हें भगवान कहा जाता है। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है और यह 100 शतक लगाए हैं। ठीक है, चलिए साथियों, अगला पॉइंट है 2023 तक सचिन तेंदुलकर की कुल नेटवर्थ जो है, यानी कि कुल जो उनकी इनकम है, वो 175 मिलियन डॉलर, यानी कि 1436 करोड़ रुपए है। ठीक है साथियों, चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज के दिग्गज फिल्म मेकर सत्यजीत रे का निधन कब हुआ था। तो ऑप्शन है साथियों 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को जो है सत्यजीत रे का निधन हुआ था। ठीक है, वो कौन थे, वो फिल्म मेकर थे। ठीक है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इनके भी पॉइंट हो आप समझ लीजिए। भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज के दिग्गज फिल्म मेकर सत्यजीत रे का निधन हुआ था। ठीक है, वो एक बेहतरीन फिल्म डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर और लेखक थे। 1985 में उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये एक प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, स्क्रिप्ट राइटर भी थे, लेखक भी थे, खुद भी लिखते थे, खुद भी डायरेक्टर भी करते थे। ठीक है साथियों, उन्हें सर्वोच्च सम्मान जो भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलता है, वो 1985 में उन्हें दिया गया था। ठीक है, उसी तरह से भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, वो 1992 में। ऑस्कर और भारत रत्न दोनों दोनों साथ साथ मिले थे उनको। ठीक है, यानी कि सत्यजीत रे को ऑस्कर अवार्ड और भारत रत्न अवार्ड जो है, पुरस्कार, वो उन्हें 1992 में एक साथ मिले थे। ठीक है, और उन्हें पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। सत्यजीत रे अपने जीवन में 36, यानी कि 36 फिल्मों को डायरेक्शन दिया है, जिनमें से 32 फिल्म ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, समझ सकते हो साथियों कैसी महान फिल्म बनाते थे आप। ये डायरेक्टर है तो आप इनका नाम गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएंगे कि कौन कौन से फिल्म है जिनमें इन्होंने 36 फिल्म बनाई और 32 फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ठीक है साथियों, इन्हें खुद भी फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था और दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला था, ऑस्कर और भारत रत्न ये भी मिला था। ठीक है साथियों, चलिए, आज के दिन के कुछ इतिहास है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, वो आप समझ लीजिए आज के दिन की, यानी कि 24 अप्रैल के। तो पहला पॉइंट है साथियों, 2011 में आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा का निधन हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है साथियों, 1998 में भारतीय क्रिकेट टीम ने शाहजहां में, सॉरी, 1988 में भारतीय क्रिकेट टीम ने शारजहां में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर कोका कोला कप जीता था। ठीक है, कोका कोला जब कप, एक क्रिकेट का कप होता है साथियों, जो कि शारजाह में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर ये जीता था। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम ने कब जीता था, तो 1998 में 24 अप्रैल के दिन। ठीक है, यानी कि 24 अप्रैल के इतिहास है, तो 24 अप्रैल के दिन ही जीता था। ठीक है, अगला पॉइंट है साथियों, 1975 में
जैन धर्म के अनुयायियों ने भगवान महावीर के निर्माण की 2500वीं जयंती मनाई थी। ठीक है, यानी कि जैन धर्म के अनुयायियों के ने भगवान महावीर यानी कि बजरंगबली के निर्वाण की 2500वीं जयंती मनाई गई थी, वो भी 1975 में। ठीक है, 24 अप्रैल के दिन। अगला पॉइंट साथियों, 1974 में प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था। ठीक है, कवि थे, आपको पता भी होंगे कि रामधारी सिंह दिनकर एक कवि थे जिन्होंने काफी पुस्तक लिखे हैं और काफी सारे कविताएं लिखी हैं। ठीक है, जिनका निधन जो है 1974 में 24 अप्रैल के दिन हुआ गया था। ठीक है, अगला पॉइंट साथियों, 1972 में जाने माने चित्रकार जैमिनी राय का निधन हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है 1954 में ऑस्ट्रेलिया और सोवियत संघ ने राजनयिक संबंध समाप्त किए थे। ठीक है, यानी कि राजनीतिक संबंध जो सोवियत संघ वो समाप्त कर लिए थे, ऑस्ट्रेलिया और सोवियत संघ। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट साथियों, 1898 में स्पेन ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। तो स्पेन ने जो भी देश है स्पेन, उन्होंने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी, वो भी 1898 ईस्वी में 24 अप्रैल के। ठीक है, दिन। चलिए साथियों, जिस तरह से आपने 24 अप्रैल के दिन देखे हैं, उसी तरह से 23 अप्रैल के भी दिन कवर किए गए हैं, वो भी आप समझते चलिए। कुछ नहीं ज्यादा साथियों, बहुत ही कम पॉइंट से जल्दी जल्दी हो जाएंगे। पहला पॉइंट समझ लीजिए साथियों, 2013 में हिंदी फिल्मों की मशहूर प्लेबैक सिंगर शामशाद बेगम का निधन हुआ था। अगला पॉइंट है 2007 में रूस के पूर्व राष्ट्रपति बोरिस निकोलाइएविच, ठीक है, एल्त्सीन का निधन हुआ था। बहुत ही अजीब नाम है साथियों, बोरिस निकोलाइएविच एल्त्सीन का निधन हुआ था, जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे रूस के। उनका निधन 2007 में 23 अप्रैल के दिन हो गया था। ठीक है साथियों, अगला पॉइंट है 2003 में कुर्द और अरब विवादों को निपटाने के लिए आयोग गठित करने का फैसला लिया गया था। उसी तरह से 2002 में पेइचिंग में भारत और चीन के बीच सीमा पार आतंकवाद पर वार्ता शुरू हुई थी। अगला पॉइंट है साथियों, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये अगला पॉइंट, 1616 ईस्वी में विलियम शेक्सपियर का निधन हुआ था। विलियम शेक्सपियर कौन है? तो इंग्लिश के पिता कहे जाने वाले। ठीक है साथियों, उनका निधन जो है 1616 ईस्वी में 23 अप्रैल के दिन इनका निधन हो गया था। ठीक है, अगला पॉइंट साथियों, 1661 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय का लंदन में राज्य अभिषेक हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है 1893 में भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ज्ञानेंद्र नाथ मुखर्जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो भारत के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे ज्ञानेंद्र नाथ मुखर्जी, उनका जन्म जो है 1893 ईस्वी में 23 अप्रैल के दिन उनका जन्म हुआ था। अगला पॉइंट साथियों, 1915 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के राजनेता जगन्नाथ कौशल का जन्म हुआ था। अगला पॉइंट है 1984 में वैज्ञानिकों ने एड्स के वायरस के बारे में पता लगाया था। ठीक है, तो एड्स के वायरस के बारे में पता लगाया था, वो भी 1984 में वैज्ञानिकों द्वारा 23 अप्रैल के दिन पता लगाया गया था। अगला पॉइंट साथियों, 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने विधवाओं को संपत्ति में हिस्से का फैसला लिया था। यानी कि अगर कोई महिला शादी करती है और विधवा हो जाती है, उनके यानी कि उसके हस्बैंड गुजर जाते हैं, तो उन्हें भी संपत्ति दी जाएंगी। वो 1987 में ही यह फैसला लिया गया था 23 अप्रैल के दिन। ठीक है साथियों, तो इतने पॉइंट्स थे, बस 2 क्वेश्चन थे साथियों, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 2 क्वेश्चन भी नहीं रहेंगे, अब एक ही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन रिमाइंडर के लिए मैं 2 क्वेश्चन डाल दूंगा। ठीक है साथियों, 2 क्वेश्चन रहेंगे और इंपोर्टेंट डे रहेंगे जो कि आपको समझ लेने हैं, और ये वीडियो आपको शाम में अपलोड हो जाएंगी। आज थोड़ा लेट हो गया। चलिए साथियों, आप सभी को गुड नाइट, आपका समय शुभ हो।